जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजय क्लासेस पर। साथियों, क्लास 10th की मैथ्स चल रही है और आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को अपन ने बहुत ही आसान वे में और बहुत ही इजी गोइंग वे के अंदर कंप्लीट कर दिया है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 को अभी अपन ड्रॉप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को जस्ट अपन ने पिछली क्लास के अंदर कवर किया था और आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि साथियों क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये एक ही सीरीज में चल रहे हैं और ये आपके एक ही वे में चलने वाला सवाल है, यानी एक जैसा पैटर्न इसके अंदर चल रहा है। तो साथियों फिर अपन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे जिसमें कुछ लैंग्वेज लिखी गई है। तो लैंग्वेज से सबसे पहले अपन एपी बनाएंगे और एपी के बाद अपन वो सारी चीजें बताएंगे जो उसमें पूछा गया है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। यहाँ पर आपको बोला गया साथियों कि आपको कुछ सीरीज दी गई है और हमें ये बताना है कि कौन यहाँ पर एपी में है और कौन एपी के अंदर नहीं है। यदि कोई सीरीज एपी में है तो हमें उसका सारांतर ज्ञात करना है और इसके साथ साथ ही हमें इस सीरीज के अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। अगले 3 पद का मतलब क्या होगा, यानी अगर आपको सीरीज में 5 पद दे रखे हैं तो अगले 3 का मतलब हुआ कि आपको छठा, सातवां और 8वां पद ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कोई सीरीज एपी में है या नहीं है, और अगर आपको सीरीज को देखना है कि एपी में है या नहीं है तो इसको देखने का क्या तरीका बताया मैंने कि कोई भी सीरीज आपकी एपी में कब कहलाती है, यानी समांतर श्रेणी कब कहलाती है, जब आपके दो पदों का अंतर नियत हो। यानी अपन कहते हैं कि अपन यहां सार्वंतर निकालेंगे और दो सार्वंतर निकालेंगे। कितने निकालेंगे? दो। जैसे एक बार अपन दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, फिर अपन तीसरे में से दूसरा घटा देंगे, दो सार्वंतर निकाले, और यदि दोनों सार्वंतर आपके बराबर आ रहे हो, दोनों सार्वंतर क्या आ रहे, बराबर आ रहे, तो वो आपकी सीरीज क्या होगी साथियों, एपी में होगी, और जो आपने सार्वंतर निकाला वही उसका क्या होगा, सार्वंतर होगा। आगे बात सुनने। तो इस तरीके से कुछ अपन क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो अपन आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का भी अपन आज कर रहे हैं साथियों फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की आपके पास सीरीज क्या दे रखी है साथियों, 2, 4, 8 और 16। 2, 4, 8 और इसके बाद दे रखा 16 और फिर चल रहा है डैश डैश डैश। यानी हमें इस सीरीज को बताना साथियों ये एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे सार्वंतर। एक बार सार्वंतर निकालते हैं, D1 निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं D1 निकालता हूं तो वो होता है साथियों A2 माइनस A1। तो यहाँ पर A2 यानी दूसरा पद कितना है, 4, माइनस A1 यानी पहला पद कितना है, 2। 4 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये अपने पास D1 आया है। अब निकालते हैं अपन D2 तथा D2 बराबर आएगा, अब A3 में से A2 घटाएंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना चल रहा है आपके पास, 8, ये आ गया 8, माइनस A2 कितना चल रहा है, 4। 8 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, तो 4 आ जाएगा। तो D2 कितना है आपके पास, 4। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि आपके D1 कुछ और आ रहा है, D2 कुछ और आ रहा है, यानी यहाँ गैप कुछ और है, यहाँ गैप कुछ और है। जब गैप अलग अलग आ जाता है तो वो एपी नहीं कहलाती है, और एपी का तो मतलब ही ये होता है कि आपका गैप फिक्स हो, यानी दोनों हर दो पदों के बीच का गैप फिक्स हो, उसी को अपन एपी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि D1 कुछ और है और D2 कुछ और है, यानी यहां से निष्कर्ष निकलता है कि चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है। तो अपन सिंपल सा लिखेंगे, अतः अतः दी गई श्रेणी दी गई श्रेणी दी गई श्रेणी एपी नहीं है। एपी का मतलब समांतर से भी नहीं है। सिंपल सा हमने ये बता दिया। अगर ये बराबर आ जाता तो अपन बोलते हैं समांतर श्रेणी है, और हम फिर इसका अगला वो जो पूछा गया है वो भी इसका ज्ञात करते हैं अगले 3 पद। तो यहाँ तक ये सवाल अपना कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसका कुछ इस प्रकार है कि यहाँ हमें दे रखा सीरीज 2, 5/2, 3 और 7/2। हमें यहाँ पर बताना साथियों कि सबसे पहले ये एपी में है या नहीं है, और यदि एपी में है तो इसका सार्वंतर और अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं साथियों, एपी में है या नहीं बताने के लिए मैं 2 सार्वंतर निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर D1 निकालता हूँ। तो D1 होगा साथियों 5/2, यानी अपन सिंपल से पहला सूत्र लिखेंगे A2 माइनस A1। तो D1 हो जाएगा अपने पास A2, दूसरा पद कितना है, 5/2, माइनस A1 यानी पहला पद कितना है, 2। अब बटा वाली संख्या को घटाने का आपको सिंपल सा तरीका बता रखा है
कि इसमें से ये घटाना तो इसका नीचे वाले संख्या को इससे गुणा करो, तो ऊपर 5 है तो 5, माइनस है तो माइनस, 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 4 आएगा, और बटा में वही लिखना है जो चल रहा है। तो 5 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 1, और बटा में कितना आ जाएगा 2। तो ये आपके पास क्या आ गया d1, यानी d1 आपके पास आ गया है 1/2। ये आ गया आपके पास पहला सारवंतर। फिर अपन निकालते हैं यहाँ पर आगे d2, तो d2 होता है साथियों a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, तो a2 कितना चल रहा है आपके पास 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस a1 कितना, सॉरी a2 माइनस a1 नहीं होता, a3 माइनस a2 होता है, a3 माइनस a2, तो a3 आपके पास 3 है और a2 कितना है तो 5/2 हो जाएगा। अब 3 में से 5/2 हो जाता, तो इसका भी वही तरीका है, इस 2 को 3 से गुणा करो, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, और बटा में क्या चलेगा तो 2 चलेगा, 6 में से 5 जाएगा तो वापस 1, बटा में कितना तो 2, तो आपके पास d2 भी कितना आ गया है, तो d2 भी आ गया है 1/2। यहां तक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा प्रॉपर, ठीक है। यहां तक नहीं दिख रहा है, d2 को मैं साइड में ले देता हूँ। तो d2 हमारे पास कितना आ गया है, फाइनली d2 का मान भी आ गया अपने पास 1/2। तो d1 भी 1/2 है देखो, और d2 भी कितना 1/2। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे क्योंकि d1 बराबर d2, अतः दी गई श्रेणी क्या है, अतः दी गई श्रेणी एपी है, दी गई श्रेणी है वो एपी है। पहले बात तो ये होगी कि हमें एपी है या नहीं बताना था, तो एपी हो गई है। अब हमें सारवंतर बताना है, तो सारवंतर कितना आया है, तो सारवंतर तो आपके पास सारवंतर कितना आया है, सारवंतर d बराबर आया है 1/2, वही जो आपके पास गैप चल रहा है वही सारवंतर होता है, तो सारवंतर बराबर 1/2। अब हमें यहाँ पर अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, तो आप देखो कि अभी कितने पद है, तो 1 2 3 4, अभी 4 पद है, यानी हमें 5वां 6ठा और 7वां पद ज्ञात करना है। तो बात करते हैं अगले 3 पद, ठीक है। अतः अगले 3 पद, अगले 3 पद में से सबसे पहला पद कौन सा आएगा, 1 2 3 4, सबसे पहला आएगा 5वां पद a5। तो a5 का सूत्र होता है a प्लस 4d, क्या होता है a प्लस 4d। मैंने आपको पहले बोला था जो आपको पद निकालना उससे एक कम d लेना है, जैसे अपने को जैसे एक 20वां पद चाहिए तो a प्लस 19d, 50वां पद चाहिए तो a प्लस 49d, 5वां पद चाहिए तो a प्लस 4d हो जाएगा, 4d हो जाएगा। तो 5वां पद आ जाएगा आपके पास a5 बराबर a की जगह कितना लिखेंगे 2, यह देगा आपके पास 2 प्लस प्लस 4 डी की जगह कितना आएगा 1/2। अब आपको पता होना चाहिए कि 4 इस 1/2 के साथ गुणा में है, तो 2 इस 4 से कितनी बार में कटेगा 2, तो 2 और 2 इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो आपके पास 5वां पद कितना आ गया है 4 आ गया है। तो ये अपना पास 5वां पद आया है, कौन सा है 5वां। इसी प्रकार अपन 6ठा और 7वां भी यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां से आप सीधा यहाँ जाना, फिर 6ठा पद निकालना, तो a6 बराबर क्या होगा a प्लस 5d होगा, a प्लस 5d। तो a की जगह आप लिखोगे कितना, a की जगह आएगा 2 प्लस 5, d की जगह कितना आएगा 1/2 आएगा। तो अब यहाँ पर 2 और 5 एक कट नहीं रहा, तो 5 को 1 से गुणा कर दो, 2 प्लस 5 एक 5, 5/2। इसको सोल्व करने का तरीका बता रखा है, 2 को 2 से गुणा करो 4 प्लस प्लस ऊपर 5 है तो 5 और बटा में 2 है तो 2 आ जाएगा, 5 और 4 कितना होता है 9, तो ये आ गया 9/2। ये अपने पास कौन सा पद आ गया है 6ठा पद आ गया, कौन सा आ गया 6ठा। हमें यहाँ पर अगले 3 पद चाहिए थे, यानी हमने चौथा 5वां निकाल दिया, 6ठा निकाल दिया, अब हमें चाहिए 7वां पद। कौन सा पद चाहिए 7वां पद चाहिए, तो 7वां पद चाहिए तो उसको भी यही निकाल लेते हैं अपन। a7 बराबर होगा a प्लस 6d, कितना होगा a प्लस 6d। a की जगह अपन कितना लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, प्लस प्लस 6 और d की जगह कितना आएगा 1/2, 2 3 6। अब 2 से 6 कटा 3 बार, अब 3 को 2 में जोड़ूंगा कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5। तो आपके पास 7वां पद कितना आ गया है 5 आ गया। तो इस प्रकार अपन ने 5वां 6ठा और 7वां तीनों पद निकाले। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या निकाला, 2 सारवंतर निकाले, दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर तो अपन इसको क्या बोला समांतर श्रेणी एपी में है, और एपी में है तो सारवंतर 1/2 हो गया, और अगले 3 पद निकाल दिए जिसमें से 5वां पद यह निकाला, 6ठा यह निकाला और 7वां। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर जो 3 है कुछ इस प्रकार है। हमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2 सारवंतर निकालते हैं, और 2 सारवंतर बराबर आ रहे हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं d1, इसको अपन साइड में करते हैं, ठीक है। d1 बराबर आएगा a2 माइनस a1, तो d1 बराबर आ जाएगा a2 यानी माइनस का 3.2, इसमें से अपन घटा रहे a1,
ये माइनस अपने पास सूत्र का है, a1 के अपने पास माइनस का 1.2 है तो उसको कोष्टक में लिखेंगे माइनस का 1.2, चिन्ह के साथ लिखना हमेशा ध्यान रखें। यूं नहीं आप 1.2 लिख दो और माइनस चल रहा है तो माइनस का 1.2 हो गया ना, चल जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि ये माइनस आपके सूत्र का है, a1 माइनस का 1.2 तो उसको ऐसे लिखेंगे माइनस का 3.2, ऐसा कैसा, माइनस माइनस प्लस 1.2, या देखिए माइनस का 3.2 और प्लस का 1.2 तो आएगा तो इनका अंतर, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस में आएगा। 3.2 और 1.2 का अंतर कितना होता है, तो ये हो जाएगा अपने पास सिंपल सा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो ये अपने पास d1 कितना आ गया है, माइनस का 2 आ गया है, कितना आ गया है, माइनस का 2 आ गया है, ये अपने पास d1 आ गया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन निकालते हैं d2, तो d2 आ जाएगा अपने पास a, ये तो गया a2 माइनस a1, ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा a3 माइनस a2, क्या आ जाएगा a3 माइनस a2 आ जाएगा। तो यहाँ देखना d2 बराबर आ जाएगा a3 कितना दे रखा आपके पास, माइनस का 5.2, माइनस का 5.2 माइनस a2 आ जाएगा माइनस का 3.2, माइनस का 3.2 आ जाएगा, तो माइनस का 5.2 ऐसा कैसा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 3.2, वापस वही बात है, ये बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर तो माइनस में आएगा, और 5.2 और 3.2 का कितना फर्क है, तो 2 का फर्क है, तो अपने पास d2 भी कितना आ गया, माइनस का 2, यानी d1 और d2 दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि d1 बराबर क्या आ रहा है, d2 आ रहा है, अतः दी गई श्रेणी क्या होगी साथियों, एपी में होगी, अतः दी गई श्रेणी एपी एपी है, क्या है, एपी है। और तथा सार्व अंतर अपने पास कितना निकल के आ रहा है, तथा सार्व अंतर जो आ रहा है डी, वो आ रहा है अपने पास माइनस का 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का 2। अब बात करते हैं अगले तीन पद, अतः अगले तीन पद अतः अगले तीन पद अगले तीन पद का मतलब देखो अभी कितने पद अपने पास, 1 2 3 4, 4 का बाद आता है 5, फिर 6, फिर 7, यानी हमें सबसे पहले निकालना a5 का सूत्र होता है a प्लस 4d, क्या होता है a प्लस 4d, तो a5 बराबर a की जगह कितना लिखेंगे, माइनस का 1.2 प्लस प्लस 4 d की जगह कितना आएगा, तो माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 2, माइनस का 1.2 ऐसा कैसे, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी कितना होगा, तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, तो 8 में अपन 1.2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9.2, कितना हो जाएगा 9.2, लेकिन माइनस का 9.2 होगा, तो पांचवा पद अपने पास कितना आ गया, माइनस का 9.2 आ गया, ठीक है ना, माइनस का 9.2, माइनस का इसलिए है क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है तो जोड़ के भी माइनस में आएगा, तो पांचवा पद ही हो गया। फिर अपन निकालते हैं छठा पद, तो a6 बराबर होता है a प्लस 5d होता है, तो a6 बराबर हो जाएगा a कितना है, तो माइनस का 1.2, ये अपने पास माइनस है 1.2, प्लस प्लस 5d की जगह अपने पास माइनस का 2 हो जाएगा, तो a6 बराबर हो जाएगा माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, तो 10 प्लस 1.2 कितना होता है, तो ये आ जाएगा 11.2 आ जाएगा, 11.2 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये अपना कौन सा पद आ गया है, छठा पद है, माइनस का आएगा, दोनों संख्या माइनस की तो उत्तर भी माइनस का आएगा। फिर अपन निकालते हैं a7 होता है a प्लस 6d होता है, a7 बराबर हो जाएगा a कितना चल रहा है अपने पास, माइनस का 1.2, ये आ गया माइनस का 1.2 प्लस 6d, और d की जगह माइनस 2 क्योंकि सार्वंत्र अपना माइनस 2 चल रहा है, तो a7 बराबर आ जाएगा माइनस का 1.2, ऐसा कैसे, 6 दूनी 12 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 12 आ जाएगा, तो a7 बराबर आ जाएगा अपने पास 12 12 और 1 13, तो 13.2 हो जाएगा, तो माइनस का 13.2, माइनस का 13.2, तो ये अपने पास सातवां पद आ गया। तो अगले तीनों पद अपने पास निकल गए, पांचवा, छठा और सातवां। तो इस प्रकार अपना सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर हमें सीरीज दे रखी है। सबसे पहले अपन इसके सार अंतर ज्ञात करते हैं, बराबर आ रहे या नहीं आ रहे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पर साथियों d1 होता है a2 माइनस a1, पहला सारवंत निकालना है तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, तो ये देखना दूसरा पद कितना है -6, तो माइनस से लिखो, माइनस माइनस a1 पहला पद कितना है -10, तो उसको माइनस के साथ लिखो आप कोष्टक के अंदर। आप समझ गए होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माइनस के साथ तो आपको माइनस के साथ लिखना है, कोष्टक के अंदर लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो ये आ गया d1, तो d1 अपने पास कितना आ गया, 10 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा, 4 बचेगा, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो ये हमारे पास आ चुका है d1। अब अपन निकालते हैं तथा d2, अब d2 निकाल दो, d2 आएगा तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, a3 माइनस a2,
तीसरा पद अपने पास कितना है माइनस का 2, इसमें से माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं माइनस 6 कर रहे हैं, माइनस 6 कर दो, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6। तो आप जब 6 में से 2 घटाओगे तो वापस कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो आपके पास d2 कितना आ गया है 4 आ गया है। तो अपन लिखेंगे चूंकि चूंकि d1 बराबर d2 दोनों बराबर आ रहे सार्वंतर, अतः दी गई श्रेणी क्या है एपी है, अतः दी गई श्रेणी एपी है, दी गई श्रेणी क्या है एपी है, ठीक है। तथा सार्व अंतर कितना है, तथा सार्व अंतर और वो हो जाएगा अपने पास d बराबर 4 हो जाएगा। भाई जो घेर आ रहा है वही अपना सार्व अंतर होगा, तो वो कितना हो गया है 4 हो गया। अब बात करते हैं अगले 3 पद, किसकी बात करते हैं साथियों, अगले 3 पद की बात करते हैं। अतः अगले 3 पद 8 प्रेजेंट में आपके पास कितने पद है, तो 1 2 3 और 4, अभी हमारे पास 4 है। तो हमें कौन से पद निकालना है, तो एक तो हमें निकालना पांचवा, एक फिर छठा और एक हमें सातवां पद चाहिए। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ पांचवा पद। पांचवा पद का सूत्र होता है a प्लस 4d, तो यह आ जाएगा पांचवा पद, और यह आ जाएगा a की जगह कितना लिखेंगे, पहला पद कितना है -10, यह क्या -10 प्लस 4d की जगह आ जाएगा 4, तो यह आ जाएगा पांचवा पद बराबर -10, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, ये 16। अब देखो 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, साफ साफ 8 आ रहा है, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो f5 बराबर आ जाएगा आपके पास 8, कितना आ जाएगा 8। तो इस प्रकार ये अपने पास क्या आ गया साथियों, तो ये आ गया अपने पास पांचवा पद। इसी प्रकार अपन छठा और सातवां पद भी निकालेंगे। तो अपन देखते हैं a6 होता है a प्लस 5d, ठीक है। तो a6 बराबर a की जगह -10 प्लस 5d की जगह 4, तो a6 बराबर -10 प्लस 5 20, 20 में से 10 जाएगा 10, तो a6 बराबर आ जाएगा 10। तथा लास्ट अपन निकाल रहे हैं a7 बराबर होता है a प्लस 6d, a7 बराबर होता है a प्लस 6d। तो ये हो जाएगा आपके पास a7 बराबर a की जगह आप कितना लिखोगे, a अपना कितना चल रहा है -10, कितना चल रहा है -10, तो ये आ जाएगा -10 प्लस 6d की जगह पर लिखेंगे 4, तो a7 बराबर आ जाएगा -10 प्लस 6 चौक 24, ये वापस घेर घटा लो कितना आ जाएगा 10 और 24 का तो 14 आ जाएगा, तो a7 बराबर आ जाएगा अपने पास 14। तो इस प्रकार अपन ने सारे पद निकाल दिए, छठे भी निकाल दिया, पांच सातवां भी निकाल दिया और पांचवा। तो ये अपने पास अगले 3 पद भी हो गया, सार्वंतर भी हो गया और अपन ने इसको एपी भी सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है कि 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ये हमारे पास एक सीरीज दे रखी है। सबसे पहले अपन सिद्ध करते हैं ये एपी है या नहीं है। तो इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा दो सार्वंतर। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं D1, यह आ जाएगा D1 होता है साथियों A2 माइनस A1, तो D1 बराबर A2 कितना आपके पास 3 प्लस रूट 2 माइनस क्या करेंगे 3 करेंगे, क्योंकि अपने पास A1 कितना है 3, तो 3 से 3 कट गया, तो D1 बराबर आ गया है रूट 2, तो ये अपना आ गया पहला सार्वंतर। तथा अब अपन निकालते हैं D2, तथा D2 बराबर वो होगा तीसरे में से दूसरा पद घटा दो, तो D2 बराबर तीसरा कितना अपने पास 3 प्लस 2 रूट 2, इसमें से अपन क्या घटा रहे हैं 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, तो यह देखो ऐसा कैसा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ये 3 और माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस रूट 2 आ जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया। अब देखो 2 रूट 2 में से रूट 2 घटाना है, इसको देखो आप 2 रूट 2 माइनस रूट 2 करना है, तो 2 रूट 2 में से जब रूट 2 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा रूट 2 बचेगा। कैसे बचेगा, आप रूट 2 को सिंपली कितना मान लो x मान लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस x, क्योंकि आपने रूट 2 को कितना माना x, 2x में से x जाएगा क्या बचेगा x, और x आपने किसको माना रूट 2 को, इसका मतलब कितना बचेगा रूट 2 बचेगा। ये सिंपल सा तरीका है। तो जब 2 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा तो यहाँ पर भी हमें कितना मिलेगा रूट 2 मिलेगा, तो D2 भी कितना आ गया सबके पास सिंपली रूट 2 आ गया। तो जब D1 और D2 दोनों क्या है बराबर है, तो दी की आपके पास सीरीज है श्रेणी है वो कैसी होगी एपी में होगी। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 अतः दी गई श्रेणी एपी है। क्या साथियों एपी है, यानी एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं तथा सार्व अंतर।
यहाँ सार्वंतर कितना है, तो आप बोलोगे सार्वंतर भी अपने पास √2 ही है। कितना है, √2। जो गैप चल रहा है वो अपना सार्वंतर है, और ये हो गया। अब हमें यहाँ पर अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, तो बात करते हैं अगले 3 पद। अतः अगले 3 पद, अगले 3 पद, तो सबसे पहले देखो, पहले पद कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4, तो हमें निकालना 5वां 6वां 7वां। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं 5वां। तो 5वां होता है a प्लस 4d। क्या होगा, a प्लस 4d, तो a5 बराबर, a कितना चल रहा है आपके पास, 3 प्लस 4, d की जगह कितना आ जाएगा, √2, तो यह आ जाएगा 5वां पद 3 प्लस 4 √2, तो यह आ गया अपने पास 5वां पद कंप्लीट। अब अपन निकालते हैं 6ठा पद, तो यह आ जाएगा a6 बराबर, यह आ जाएगा a प्लस 5d। 6ठा पद निकाल रहे हैं तो 5d चलेगा, यानी एक कम d चलाना है, तो यह आ जाएगा a6 बराबर, a की जगह कितना लोगे आप, 3, तो यह आ जाएगा 3 प्लस 5d की जगह कितना है, तो √2, क्योंकि सार्वंतर अपने कितना चल रहा है, √2 चल रहा है, तो ये अपने पास 6ठा पद आ जाएगा 3 प्लस 5 √2। फिर अपन निकालते हैं a7 बराबर a प्लस 6d, तो a7 बराबर, a कितना अपने पास 3 प्लस 6, d कितना है, √2, तो यह आ जाएगा 3 प्लस 6 √2, और ये हो जाएगा अपना 7वां पद। कौन सा पद हो जाएगा, 7वां पद। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर 5 6 7 यानी अगले 3 पद भी ज्ञात कर लिए। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर हमें सीरीज दे रखी है 0.2 0.22 0.222 और इसमें 0.2222 यानी 4 बार चल रहा है इसमें। तो यहाँ हमें बताना है ये एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दो सार्वंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने निकाला D1 बराबर, वो होता है A2 माइनस A1, यानी D1 बराबर A2 कितना है 0.22 माइनस क्या करना है 0.2। अब देखो पॉइंट वाला नंबर कैसे घटेगा, तो 0.22 इसमें से हमें घटाना 0.2, तो यहाँ आप 0 लगा दो, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0, और इधर अपना 0, तो 0.02 आ जाएगा। तो D1 अपने पास आ गया 0.02 आ गया। तो ये अपना आ गया पहला सार्वंतर। फिर अपन निकालते हैं D2 तथा D2 बराबर आ जाएगा 0.222 यानी A3 माइनस A2। अपन लिखेंगे सबसे पहले A3 माइनस A2, A3 अपने पास 0.222 माइनस हमें क्या करना 0.22 ये यही देख लो आप 0.222, इसमें से हमें क्या घटाना है 0.22 यहाँ एक 0 आप लगा दो। तो आप इसको घटाओगे 2 में से 0 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 0 के लिए 0, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.002। तो D2 आ गया अपने पास ये। लेकिन हमें यहाँ पर D1 कुछ और दिख रहा है, D2 कुछ और दिख रहा है। जब D1 और D2 के मान अलग अलग आते हैं तो ये अपने पास एपी में नहीं कहलाती है। तो सिंपल सा अपन लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, दी गई श्रेणी एपी नहीं है। अगर ये एपी नहीं है तो हमें यहाँ पर सार्वंतर भी नहीं बताना है और अगले 3 पद भी नहीं ज्ञात करने। तो ये सवाल यहीं पर फिनिश होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कुछ इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए अब यहाँ पर सबसे पहले अपन दो सार्वंतर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मतलब -4 माइनस A1, तो -A1 मतलब 0, तो -4 माइनस 0 कर देते हैं। तो -4 माइनस 0 कितना होता है, -4 होता है। तो D1 अपने पास कितना आ जाएगा, D1 आ जाएगा -4। अब अपन निकालते हैं D2 तथा D2 बराबर वो होता है साथियों A3 माइनस A2। तो D2 बराबर A3 हमें कितना दे रखा, देखो A3 हो जाएगा -8 माइनस A2 का मतलब -4, इसको कोष्टक में लिखो, माइनस का है तो कोष्टक में लिखो, ये माइनस अपने सूत्र का चल रहा है। फिर देखो -8 की जगह -8 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब -8 प्लस 4 कितना होता है, तो -4 होता है। क्योंकि अलग अलग संख्या तो अंतर लेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, तो -4 हो गया। और D2 अपने पास आ जाएगा -4। तो यहाँ हमने देखा कि D1 और D2 बराबर है, क्योंकि
d1 बराबर d2, चूंकि d1 बराबर d2, अतः दी गई श्रेणी AP है, अतः दी गई श्रेणी AP है, क्या है AP है, ठीक है। तथा सार्वंतर कितना है, तो सार्वंतर वही है जो अपन ने निकाला भी, सार्वंतर कितना है, तो सार्वंतर पर निकाला हमने A2 माइनस A1 कितना आया था, वो -4, तो सार्वंतर आ गया इसका D बराबर -4। अब हमें अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। अभी कितने पद है, 1 2 3 4, तो हमें निकालना पांचवा, छठा, सातवां। तो बात करते हैं अतः अगले 3 पद, अतः अगले 3 पद, उसमें से सबसे पहले बात करते हैं पहला पद, अगले 3 पद। अगले 3 पद का मतलब हो जाएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं पांचवा पद, तो f5 बराबर हो जाएगा a प्लस 4d, क्या हो जाएगा a प्लस 4d, f5 बराबर a की जगह कितना आ जाएगा 0 प्लस 4d की जगह कितना आ जाएगा -4, ठीक है। तो यह आ जाएगा a5 बराबर प्लस माइनस -4 चौक 16, तो यह देगा पांचवा पद कितना देगा, तो माइनस का 16 जाएगा। फिर अपन बात करते हैं छठा पद, a6 बराबर a प्लस 5d, तो a6 बराबर a की जगह 0 प्लस 5d की जगह माइनस का 4, d कितना चल रहा है -4, पहला पद कितना चल रहा है 0, तो यह देगा a6 बराबर प्लस माइनस -5 चौक 20, तो यह देगा अपने पास छठा पद कितना देगा -20। a7 बराबर a प्लस 6d, a7 यानी a7 बराबर आ जाएगा a प्लस 6d, a कितना अपने पास, पहला पद कितना है, पहला पद 0 देगा, प्लस 6d, d कितना है -4, 6 चौक 24, यह देगा माइनस का 24 आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर अगले 3 पद भी ज्ञात कर लिए, पांचवा, छठा और सातवां। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपना यहाँ पर ओवर होता है, फिनिश होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर हमें ये बताना है एपी में है या नहीं है। यदि एपी में है तो अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपन सार्वंतर निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं निकालता हूँ d1, d1 हो जाएगा साथियों आपके पास सिंपल सा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, d1 बराबर a2 कितना आपके पास -1/2, -1/2, माइनस a1 कितना आपके पास, तो -1/2, वो लिख दिया -1/2, यह देगा -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 0 होता है। तो d1 अपने पास कितना आ गया है 0 आ गया, कितना आ गया 0। फिर अपन निकालते हैं d2 तथा d2 बराबर आ जाएगा a3 माइनस a2, तो d2 बराबर a3 अपने पास -1/2 माइनस a2 भी अपने पास -1/2, तो ये -1/2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो -1/2 ऐसा कैसे, माइनस माइनस प्लस 1/2, वापस वही बात आ गई 0, तो d2 भी कितना आ गया अपने पास 0 आ गया। तो d1 और d2 बराबर आ गए, चूंकि d1 बराबर d2, अतः दी गई श्रेणी क्या होगी साथियों AP, अतः दी गई श्रेणी AP है, दी गई श्रेणी क्या है साथियों AP है। अगर ये AP है तो हमें सार्वंतर बताना है, तो बात करते हैं तथा सार्वंतर कितना है अपने पास, सार्वंतर, और सार्वंतर अपने पास आ रहा साथियों 0 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0 0 आ रहा है, तो सार्वंतर d बराबर कितना आ गया 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। अब बात करते हैं अतः अगले 3 पद, वो भी आपके सेम सेम ही आएंगे, क्योंकि सार्वंतर जब 0 है यानी गैप 0 आ गया तो सारी चीजें सेम सेम चलेगी। तो अतः अगले 3 पद, अतः अगले 3 पद, अगले 3 पद, उसमें सबसे पहला पद कौन सा आएगा 1 2 3 4, तो पहला आएगा पांचवा, तो यह देगा a5 बराबर a प्लस 4d, a प्लस 4d, तो a5 बराबर a कितना आपके पास -1/2, यह क्या प्लस प्लस 4 d कितना है 0, तो पांचवा पद भी आपका वही आएगा -1/2, तो ये सारे पद ये आएंगे ना, छठा भी ये आएगा, सातवां भी ये आएगा, ठीक है। तो a6 बराबर a प्लस 5d, a6 बराबर a कितना है -1/2 प्लस 5d कितना है 0, तो यह देगा a6 बराबर -1/2, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, आप ये मत समझना ये 50 हो गया, 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। फिर अपन निकालते हैं a7 बराबर a प्लस 6d, a7 बराबर a आपके पास -1/2 प्लस 6d कितना है 0, 6 को 0 से गुणा करोगे 0, तो बच्चा कितना -1/2, तो a7 बराबर देगा -1/2। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर अगले 3 पद भी ज्ञात कर लिए, ये पांचवा, ये हो जाएगा छठा और ये हो जाएगा सातवां, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ।
बढ़ता है साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दिया गया है, हमें सीरीज दे रखी है और हमें यहाँ पर इसको बताना एपी है या नहीं है। तो इसके लिए अपन दो सार्वंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन पहला सार्वंतर निकालते हैं D1। D1 होता है साथियों A2 माइनस A1। तो यह आ जाएगा D1 बराबर A2 यानी दूसरा पद कितना है 3 माइनस A1 यानी पहला पद कितना 1। तो D1 बराबर 3 में से ही जाएगा तो 2, यानी हमारे पास सार्वंतर आ रहा है, पहला सार्वंतर आया है 2। अब अगला सार्वंतर निकालते हैं तो वो आ जाएगा D2 बराबर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो A3 माइनस A2। A3 कितना है तो यह देगा 9, A2 कितना है तो यह देगा 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6। तो D2 बराबर कितना आ गया 6। क्या हमारे पास D1 और D2 बराबर आ रहा है तो नहीं आ रहा है, बराबर नहीं है, तो ये एपी के अंदर नहीं होगी। क्योंकि एपी तभी कहलाती कोई सीडी या सीरीज जब वो उसके सार्वंतर क्या आ रहा हो, बराबर आ रहा हो। तो अपन लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं, अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है। क्या नहीं है साथियों, तो ये हो जाएगा एपी नहीं है। तो इसको अपन आगे सोल्व नहीं करेंगे कि ना तो हमें सार्वंतर बताना है और ना ही हमें यहाँ पर अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो इसको आप जैसे नोट करो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कुछ इस प्रकार है। हम यहाँ पर सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने निकाला यहाँ पर देखना D1 होता है साथियों A2 माइनस A1। तो यह देगा D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है 2A माइनस A1 कितना है A। तो 2A में से A घटाएंगे तो A आ जाएगा। तो D1 हमने हमारे पास कितना आ गया A आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं दूसरा सार्वंतर निकालते हैं दूसरा। तो D2 बराबर आएगा D2 आएगा A3 माइनस A2। तो A3 अपने पास कितना है 3A, कितना है 3A। 3A में से क्या घटाएंगे 2A घटाएंगे, 3A में से 2A घटाएंगे तो कितना आएगा A आएगा। तो हमारे पास D2 भी कितना आ गया A आ गया। तो ये D1 और D2 दोनों बराबर है, तो ये दी गई श्रेणी में क्या होगी साथियों एपी में होगी। तो अपन वही बात लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2, अतः दी गई श्रेणी एपी है, अतः दी गई श्रेणी एपी है। क्या है साथियों एपी है। D1 D2 बराबर आ गया, तो यहाँ पर अपने पास दी गई श्रेणी यानी जो सीरीज है वो कैसी हो जाएगी एपी में हो जाएगी। अब एपी में है तो सार्वंतर बताना है, तथा सार्वंतर कितना है यहाँ पर, तथा सार्वंतर D बराबर वो आ जाएगा कितना चल रहा है, देखो A चल रहा है, कितना चल रहा है A। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है साथियों अगले 3 पद। अभी कितने पद है 4 पद है, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, अतः अगले 3 पद, अगले तीन पद देखना। सबसे पहले अपन निकालते हैं पांचवा पद। तो पांचवा पद होता है A प्लस 4D। तो ए पांचवा पद आ जाएगा अपने पास A। पहला पद कितना अपने पास A की जगह A आ जाएगा प्लस 4D। 4D कितना चल रहा है तो वो भी अपने पास चल रहा है A। तो यह आ जाएगा A प्लस 4 है, सिंपल सा लिखेंगे A प्लस 4 है। तो जब A में 4 है जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 है। तो पांचवा पद कितना हो जाएगा 5 है। इसी प्रकार छठा पद 6 आएगा और सातवां पद 7 आएगा। कैसा आएगा अभी देखते हैं। तो छठा पद का हो जाएगा अपने पास A6 बराबर ये आ जाएगा A प्लस 5D। ठीक है, तो A6 बराबर पहला पद कितना है तो A है, तो A की जगह आ जाएगा प्लस 5D कितना है A है, तो यह आ जाएगा A प्लस 5 है। तो 5 में A जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो A6 बराबर हो जाएगा 6A। तो यहाँ तक ये हो गया। फिर अपन निकालते हैं सातवां पद। सातवां पद होता है A प्लस 6D। ठीक है, A की जगह यही रहेगा 6D की जगह भी यही, क्योंकि सार्वंतर भी अपना कितना चल रहा है A। फिर अपन 6A में A जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो सातवां पद हो जाएगा अपने पास 7A। इस प्रकार अपन ने यहाँ पर इसका सार्वंतर और अगले 3 पद बहुत ही आसानी से निकाल दिए हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करो। फिर बढ़ते हैं अपन इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार है कि हमें सीरीज दे रखी है। सबसे पहले अपन इसका निकालते हैं सारवंतर। तो यहाँ देखना मैंने निकाला D1 होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो D1 बराबर A2 कितना है A स्क्वायर में से पहला पद घटा रहे कितना है A। अब देखो इसको घटाने का एक ही तरीका है, इसको अपन जनरली नहीं घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो स्क्वायर में से नॉर्मल नहीं घटेगा, लेकिन यहाँ पर अपन कॉमन ले सकते हैं। तो D1 बराबर आ जाएगा, यहाँ से A कॉमन आ सकता है, कितना A। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। A का भाग A स्क्वायर में देंगे तो A बांट जाएगा, माइनस A का भाग A में 1 बांट जाएगा। तो अपने पास फाइनली
पहला सार्वंतर आ चुका है a कोष्टक a माइनस 1। फिर अपन निकालते हैं दूसरा सार्वंतर तथा d2 बराबर वो आएगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी अगले पद में से उसका पिछला पद घटाना है। तो तीसरा पद कितना है अपने पास a क्यूब, यह देगा a क्यूब माइनस दूसरा पद है a स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर दोनों में कॉमन है, a स्क्वायर तक इसमें भी जा रहा है और a स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो a स्क्वायर को बाहर ले लो। a स्क्वायर को बाहर लोगे तो a स्क्वायर से कटेगा तो a बचेगा, यह देगा a, और a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा तो -1। तो ये अपने पास d2 आ गया है a स्क्वायर कोष्टक a माइनस 1। तो ये तो था a कोष्टक a माइनस 1, ये है a स्क्वायर a माइनस 1, तो दोनों अलग अलग आ रहा है क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ पर a है, तो दोनों अपने पास क्या है अलग अलग है। तो अपन लिखेंगे क्योंकि d1 इज नॉट इक्वल टू d2, यानी जो पहला वाला सार्वंतर दूसरा वाला सार्वंतर के बराबर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है। सिंपल सा लिख देंगे, दी गई श्रेणी क्या नहीं है, एपी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करो। फिर बढ़ते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार है। हमें दिए गए √2, √8, √18 और √32। यहाँ पर हमें एक एपी दे रखी है। हमें सबसे पहले बताना है एपी है या नहीं है, यानी एक हमें सीरीज दे रखी, क्या दे रखी सीरीज, हमें इसको बताना एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे सारवंतर। तो सबसे पहले यहाँ देखो, पहले इनके बीच का सारवंतर निकालते हैं, यानी हम निकालते हैं d1 का मतलब होगा साथियों a2 माइनस a1, तो d1 बराबर a2 आपके पास कितना है √8 माइनस a1, यानी a1 यानी पहला पद कितना है √2। अब √8 में से √2 कैसे घटाए, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि √8 को आप क्या लिख सकते हो भाई। √8 का मतलब होता है रूट और 4 इंटू 2, 4 दूनी 8, ये होता ना। यानी आपको इस अंदर वाले नंबर को ऐसे नंबर के अंदर ब्रेक करना है कि जिसमें से आप, यानी इस संख्या को ऐसी दो संख्या में ब्रेक करना है कि एक संख्या का आप वर्गमूल ले सको। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस 4 को बाहर लूंगा तो कितना होगा 2, फिर अंदर कितना बचेगा √2, यानी इस √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। क्या लिख सकता हूँ 2√2। तो यहाँ पर सिंपली ये आ जाएगा साथियों, देखना d1 बराबर 2√2 माइनस √2, क्या देगा 2√2, तो इसको लिखा माइनस √2। जब 2√2 में से √2 जाएगा तो कितना √2 बचेगा, तो एक √2 बचेगा भाई। 2x में से x जाएगा तो x बचता है, तो 2√2 में से √2 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा √2 बचेगा। तो ये आ गया अपने पास d1, यानी कितना आ गया पहला सार्वंतर √2 आ गया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरा सार्वंतर निकालते हैं। अब इनके बीच का गैप निकालते हैं। तो बात करते हैं d2 तथा d2 बराबर आ जाएगा आपके पास √18, यानी अपन निकालते हैं a3 माइनस a2 यानी तीसरा पद कितना है √18, यह आ जाएगा √18। इसमें से हमें दूसरा पद घटाना है, दूसरा पद कितना है आपके पास √8 है, कितना है √8। अब √18 को अपन क्या लिख सकते हैं, इधर देखना √18, यानी इसको अपन लिख सकते हैं 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 2, ये आ जाएगा 9 इंटू 2, 9 बार आएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो ये बचेगा 3√2, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 3√2 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 2√2, इसको क्या लिख सकते हैं 2√2 माइनस 2√2, 3√2 में से 2√2, यानी 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा x बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास d2 भी कितना आ गया है वापस √2 आ गया, कितना आ गया √2। तो d1 भी हमारे पास कितना था √2 और d2 भी हमारे पास कितना आ गया है √2 आ गया है। ठीक है, इसको अपन यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या देखना चाह रहे हैं कि d1 और d2 दोनों बराबर आ गए, तो अपन लिखेंगे चूंकि d1 इज इक्वल टू d2, यानी d1 और d2 बराबर आने का मतलब हुआ कि दी गई श्रेणी एपी में है, अतः दी गई श्रेणी क्या है एपी है, अतः दी गई श्रेणी एपी है, दी गई श्रेणी एपी है, क्या है एपी है। तो सार्वंतर कितना आया, तो सार्वंतर तो वही आएगा √2 और √2 तथा सार्व अंतर और वो है d बराबर √2, कितना आ गया √2। अब हमें निकालने हैं इसके अगले 3 पद, तो अगले 3 पद निकाल देते हैं। अतः अगले तीन पद में से सबसे पहला पद निकालते हैं अपन। देखो कितने पद है, एक के बाद 2 3 4 पद है, तो पांचवा पद निकालते हैं। a5 बराबर a + 4d, पांचवा पद क्या होगा a + 4d, तो यह आ जाएगा a5 बराबर
a की जगह कितना आएगा √2, ये आ गया √2 प्लस 4 d की जगह कितना आएगा, तो d की जगह आ जाएगा आपके पास √2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √2, तो ये आ जाएगा a5 बराबर √2 और 4 √2 कितना होता है, तो 5 √2 होता है, 5 √2। अब इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में। तो इसमें लिखने का एक ही तरीका है, इस 5 को आप अंदर लेके जाओ, तो 5 बाहर कैसा आया होगा, जब अंदर 25 होगा, तो सिंपली इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये 5 अंदर जाएगा तो 25 होगा, और ये कितना हो जाएगा 2। बात तो वही है ना, 25 को बाहर लो तो कितना होगा 5, 5 √2, 5 को अंदर ले जाएंगे तो 25, तो 25 √2, 25 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सिंपली अपने पास पांचवा पद √50, कितना आ जाएगा √50, तो ये आ गया है पांचवा पद, पांचवा पद कितना आ गया है √50। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर दिख रहा है। अब अपन निकालते हैं छठा पद, कौन सा पद निकालते हैं, छठा पद निकाल लेते हैं। तो छठे पद का सूत्र क्या बनेगा, a6 बराबर a प्लस 5d बनेगा, यानी जो पद निकालना उससे एक कम d लेना है। ठीक है, तो छठा पद हो जाएगा a6 बराबर a कितना चल रहा है अपने पास, तो ये चल रहा है √2, कितना चल रहा है √2 प्लस 5d कितना चल रहा है √2। जब √2 में 5 √2 जोड़ेंगे तो 6 √2 हो जाएगा, तो छठा पद हो जाएगा आपके पास 6 √2। 6 को आप अंदर ले जाओ, 6 बार कैसा आया, जब अंदर कितना होगा 36 होगा, 36 का बार कितना होता है 6, तो 6 को अंदर ले जाओ, तो a6 बराबर अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 36, और अंदर और कौन बैठा है 2, तो 36 का डबल करो कितना हो जाएगा 72। तो छठा पद अपने पास कितना आ जाएगा √72, सब अंडर के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पास पांचवा पद आ गया है, और फिर अपने पास छठा पद आ गया है। अब अपन निकालते हैं सातवां पद। सातवां पद होता है a प्लस 6d, हमें a कम d लेना है, तो a7 बराबर a कितना चल रहा है √2 प्लस 6d कितना चल रहा है √2, क्योंकि सारवंतर भी √2 है और पहला पद भी √2 है। 6 √2 में से 2 √2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सातवां पद 7 √2, कितना आ जाएगा 7 √2। अब 7 बाहर कब आएगा, जब अंदर कितना होगा 49 होगा, तो 7 को अंदर ले जाएंगे तो 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49। तो a7 बराबर हो जाएगा 49 इंटू 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 98, कितना आ जाएगा 98, तो a7 बराबर आ जाएगा √98। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर अगले 3 पद भी निकल गए हैं, यानी पांचवा, छठा और सातवां। तो ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है, फिर बढ़ता है इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो साथियों बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर हमें सीरीज दे रखी है √3, √6, √9 और √12। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर सारवंतर निकालना है। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं साथियों d1, क्या निकाल लेते हैं d1 निकाल लेते हैं। d1 होगा √6 में से √3 घटाएंगे, यानी a2 में से क्या घटा रहे हैं a1, तो d1 आ जाएगा अपने पास √6 माइनस √3। अब √6 में से √3 कैसे घटाए, तो आप यहाँ देखो कुछ कॉमन आ सकता है यहाँ, और √3 कॉमन आ रहा है। आप देखो √6 के अंदर √3 छिपा हुआ है, क्या है छिपा हुआ है, क्योंकि √6 कैसे बना, क्योंकि √2 को जब मैंने √3 से गुणा किया तभी तो √6 बना, क्या बना √6। तो यानी इसके अंदर √2 और √3 दोनों है। तो मेरी बात सुनो कि भाई √2 और √3 इसमें दोनों है, हमें से इसमें घटाना है √3, तो यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 है, तो √3 यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने का मतलब भाग देना, तो √3 से √3 कटेगा, बचेगा क्या √2, फिर माइनस माइनस √3 का √3 में भाग एक बार जाएगा। तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा d1 बराबर जाएगा √3 तो बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा आपके पास √2 माइनस 1 बचेगा। ये आपके पास आ गया है पहला सारवंतर। ठीक है, फिर अपन निकालते हैं दूसरा सारवंतर d2 बराबर आ जाएगा तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे, d2 बराबर तीसरा पद कितना है √9, कितना है √9, इसमें से क्या घटाना है √6 घटाना है, क्या घटाना है √6 घटाना है। तो √9 का मतलब तो 3 होता है, 9 12 आएगा कितना हो जाएगा 3, तो d2 बराबर आ जाएगा अपने पास 3 माइनस √6। √6 का मतलब कितना होता है 2 √3 होता है, कितना होता है √6 का मतलब होता है 2 √3, यानी हमें यहाँ पर 3 में से क्या घटाना है √6 घटाना। √6 का मतलब होता है 2 √3 घटाना है, 2 √3 घटाना है। तो यहाँ पर अपन जनरली क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे रहना दो, ये अपना आंसर वैसे अलग आ रहा है, तो d2 बराबर आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 3 माइनस √6, इसको ऐसे रहना दो 3 माइनस √6, यानी हमारे पास d1 कुछ और आ रहा है और d2 हमारे पास कुछ और आ रहा है, यानी d1 और d2 दोनों ही अलग अलग आ रहे हैं, यानी ये आपके एपी नहीं होगी। तो सिंपल सा अपन लिखेंगे चूंकि
D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है, अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है, AP नहीं है। सिंपल सा अपने यहाँ पर हो गया, क्योंकि इसके अंदर अपने पास अलग अलग आ रहा है तो ये AP के अंदर काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो इस प्रकार है। यहाँ पर अपन सबसे पहले सारवंता निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकाला जैसे अपन ने D1 होता है साथियों A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मतलब होगा, A2 है अपने पास 3 का स्क्वायर माइनस A1 है 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। तो अपने पास D1 यानी जो पहला सारवंतर है वो कितना आ गया है 8 आ गया। अब दूसरा सारवंतर निकालते हैं। यहाँ देखना D2 बराबर आ जाएगा साथियों A3 माइनस A2। ठीक है, तो D2 बराबर A3 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस A2 का मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो D2 बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, कितना होता है 9। तो यहाँ पर हमारे पास कितना गैप आ रहा है, तो ये गैप आ जाएगा 9, तो यहाँ से गैप आ जाएगा 5 और फिर 4 यहाँ से कम करेंगे तो 16 का गैप आ रहा है, कितना आ रहा है 16। तो D2 बराबर आ जाएगा अपने पास 16। तो D1 कुछ और है और D2 कुछ और है, यानी नॉट इक्वल आ रहा है। तो अपन लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है, अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है, AP नहीं है। सिंपल सा अपन लिखेंगे कि जो दी गई श्रेणी है वो AP नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारवंतर दोनों क्या है अलग अलग आ रहे हैं, मिसमैच हो रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है जो अपना, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तब तक इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर हमें एक सीरीज दे रखी है। अब सबसे पहले अपन निकालते हैं सारवंतर। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं D1 होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। D1 बराबर दूसरा पद कितना है 5 का स्क्वायर माइनस पहला पद 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो D1 बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 25 में से 1 जाएगा तो 24। तो अपने पास D1 कितना आ गया है 24 आ गया। फिर अपन निकालते हैं D2 तथा D2 बराबर D2 हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, कितना होगा 25। तो D2 बराबर आ जाएगा अपने पास, ये कितना आ जाएगा तो 24 आ रहा है, कितना आ रहा है 24 आ रहा है। 9 में से 5 जाएगा तो 4 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो ये D2 कितना आ गया है 24 आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि D1 और D2 दोनों क्या है बराबर है। अब ये बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें दी गई सीरीज कैसी हो जाएगी AP में हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 अतः दी गई श्रेणी AP है, अतः दी गई श्रेणी AP है, दी गई श्रेणी AP है, क्या है AP है। 9 यहाँ तक सही चल रहा है, 9 में से 5 4, ठीक है 49 माइनस 25, ठीक है। तो दी गई श्रेणी क्या हो जाएगी AP हो जाएगी। तो अब ये AP है तो सारवंतर कितना हुआ, तो अपन बात करते हैं सारवंतर कितना हुआ। तो सारवंतर आपके पास हो जाएगा बराबर 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। तो अब हमें निकालना है यहाँ पर अगले 3 पद। अगले 3 पद में कौन से पद आएंगे, एक तो देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब हमें निकालना है पांचवा और छठा पद। ठीक है, तो अब अपन निकालते हैं पांचवा और छठा पद। तो पांचवें पद का सूत्र बनेगा अपने पास यहाँ पर, यानी अगले 3 पद, अतः अगले 3 पद, अतः अगले 3 पद, अगले 3 पद। अगले 3 पद में सबसे पहले अपन निकालेंगे पांचवा पद। पांचवा पद बनेगा a प्लस 4d। तो a5 बराबर पहला पद कितना है तो a का स्क्वायर 1 होता है प्लस 4d। 4d कितना चल रहा है अभी अपने पास 24 चल रहा है, कितना चल रहा है 24 चल रहा है, यह आ जाएगा 24। तो पांचवा पद आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 24 से गुणा कर लो, 4 चौक 16, फिर 1 4 दूनी 8 1 9, 96 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। तो पांचवा पद अपने पास कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 97। इसी प्रकार अपन छठा और सातवां पद भी निकाल सकते हैं, जो इधर निकाल लेते हैं। ठीक है, यह निकाल लेते हैं, यह हो जाएगा अपने पास। ठीक है, ये अब कर लेते हैं अपन छठा पद कर लेते हैं। कौन सा पद छठा, छठा हो जाएगा a प्लस 5d, a प्लस 5d।
तो a6 बराबर पहला पद कितना है 1 प्लस 5 डी कितना चल रहा है अपने पास, तो 24 चल रहा है, ये 24 लिख दो, ठीक है। फिर 1 प्लस 24 से गुणा करो, 5 चौक 20, 0 हासिल के 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, तो 120, 120 और ये हो जाएगा 121। तो छठा पद हमारे पास आ गया है 121। फिर अपन निकालते हैं सातवां पद। सातवां पद होगा a प्लस 6d, a प्लस 6d, तो a7 बराबर a कितना है पहला पद 1 प्लस 6 d कितना है 24, तो 24 से इसको गुणा करो, 1 प्लस 24 से गुणा करो, 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 6 दूनी 12 और 2 14, तो 144 में जोड़ेंगे कितना आएगा 145 आ जाएगा। तो सातवां पद कितना आ जाएगा 145। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर इसका भी अगले तीनों पद ज्ञात हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी जो ये प्रश्नावली 5.1 है, इसका जो क्वेश्चन 4 था वो कंप्लीट होता है। इसमें अपन ने ये सीखा कि कोई समांतर श्रेणी हमें दी गई है तो एपी में है या नहीं कैसे पता किया जाता है, अगर एपी में होती है तो सारवंतर कितना होता है, और सारवंतर निकालने के बाद अगले 3 पद कैसे ज्ञात किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही देखेंगे, ठीक है। और अपन आने वाली क्लास के अंदर जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन इसका ड्यू ले रहा है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक आप इनको अच्छे से नोट कर लो व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, ठीक है। अंत में इतना ही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद। Chicago.